राम सेतु तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के पंबन द्वीप तक लाइमस्टोन सोल से बना एक ब्रिज है, जिसे राम सेतु या फिर एडम्स ब्रिज या फिर नल सेतु के नाम से भी जाना जाता है। राम सेतु के साथ हिंदुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई है। लोगों का यह मानना है कि राम सेतु को भगवान श्री राम ने माता सीता को लंका से रावण की कैद से छुड़ाने के लिए भारत से लंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण नल व नील की सहायता से किया था। और दूसरे धर्म में राम सेतु के बारे में क्या लिखा है, राम सेतु को लेकर क्या क्या पॉलिटिक्स हुई है, और साइंस का राम सेतु को लेकर क्या विचार है कि क्या वाकई इसे श्री राम ने ही बनाया था, या जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि राम सेतु मैन मेड न होकर नेचुरल है। आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। राम सेतु का सबसे पहली बार उल्लेख रामायण में मिलता है, जो कि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी। इसका टाइम पीरियड वैसे तो किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि रामायण को 400 से 300 बीसीई के बीच में लिखा गया होगा, क्योंकि रामायण में वेदों का उल्लेख मिलता है जिनका टाइम पीरियड बिफोर 500 बीसीई है। फिर राम सेतु का उल्लेख 850 एडी यानी कि 9th सेंचुरी में इब्ने खुर्दाब द्वारा लिखित बुक रोड एंड किंगडम में मिलता है, जहाँ पर इसे सेठ बंदर या ब्रिज ऑफ सी कहा गया है। फिर कुछ लोग एडम्स ब्रिज के नाम से बताने लगे। एडम बाइबल में मेंशन्ड एक कैरेक्टर है, जिसके बारे में लोग ये मानते हैं कि जब एडम को ईडन गार्डन से निकाला गया था तब वो श्रीलंका आया था और वहां पर एक पैर पर खड़े होकर 1000 साल तक तपस्या की और वहां से इंडिया जाने के लिए उसने इस ब्रिज का निर्माण किया था। लेकिन बाइबल में एडम्स ब्रिज का कहीं पर भी मेंशन नहीं है। फिर 1804 में एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने मैप तैयार करते टाइम राम सेतु को राम सेतु की जगह एडम्स ब्रिज लिखा और फिर ये एडम ब्रिज ही बन गया। नाउ कम टू द पॉलिटिक्स ऑन राम सेतु। राम सेतु को लेकर पॉलिटिक्स इस मुद्दे को लेकर होती आई है कि कांग्रेस राम सेतु को हमेशा से ही तोड़वाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी, जिसे कि एक राइट विंग पार्टी माना जाता है, वो हमेशा से ही राम सेतु को तोड़ने का विरोध करती आई है। राम सेतु को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने 2005 में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट में राम सेतु के कुछ हिस्से को तोड़कर वहां से कनाल बनाई जानी थी, ताकि अभी जो हमें अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में जाने के लिए जो पूरी श्रीलंका को पार करके जाना पड़ता है, तो इसका ज्यादा खर्चा होता है। क्यों ना राम सेतु को तोड़कर वहां से एक कनाल बनाई जाए, जिससे कि पैसा और समय दोनों की बचत होगी। तो जैसे ही सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ तो पूरे भारत में इसका विरोध होने लग गया, और होता भी क्यों नहीं, इसके साथ पूरे भारत के हिंदुओं के सेंटिमेंट्स जो जुड़े हुए हैं। तो 2 साल तक ये काम अटका रहा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया और 2007 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह साफ साफ कह दिया था कि राम सेतु मैन मेड नहीं बल्कि एक नेचुरल है। क्या बता उन्होंने ये खुद कैसे कह दिया बिना किसी रिसर्च के। आपको नहीं लगता है कि इसमें कोई साजिश की बू आ रही है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए इसे बंद करने का ऑर्डर दे दिया। और देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट को बंद करने के पीछे एक सर्वे की रिपोर्ट का सबसे बड़ा हाथ था, जिसमें यह बताया गया था कि अगर राम सेतु को तोड़ा जाएगा तो इससे इकोनॉमिकल थ्रेट्स तो होंगे, साथ ही साथ जियोलॉजिकल थ्रेट्स भी शामिल होंगे। रिपोर्ट के अनुसार राम सेतु को अगर तोड़ा जाएगा तो यहाँ पर काम करने वाले सारे मछुआरे बेरोजगार हो जाएंगे, और साथ ही यहाँ पर मरीन लाइफ की कई ब्रीड पाई जाती है जिनका कमर्शियल यूज किया जाता है। और जियोलॉजिकल थ्रेट्स ये थे कि अगर राम सेतु को तोड़ दिया जाएगा तो इससे नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और साथ ही ये भारत का एक महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जहां पर अपनी खास किस्म की मरीन स्पीसीज पाई जाती है। अगर राम सेतु को तोड़ा जाएगा तो ये सभी भी खत्म हो जाएगी। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को तोड़ने की इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाई थी। अब इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रह जाता है कि क्या राम सेतु एक मैन मेड स्ट्रक्चर है या फिर ये नेचुरली फॉर्म हुआ है। तो इसके लिए 2021 में एक टीम बनाई गई थी जो राम सेतु की कंप्लीट स्टडी करके सामने लाने वाली थी, लेकिन फिर उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं। लेकिन यूट्यूब पर मौजूद साइंस चैनल यह दावा करता है कि उन्होंने पुल की कार्बन डेटिंग की और उन्होंने यह पता लगाया कि पुल के पास वाली सैंड 4000 ईयर्स पुरानी है, जबकि वहीं पर पड़े पत्थर 7000 ईयर्स से ज्यादा पुराने हैं, जिससे उनका यह मानना है कि शायद यह ब्रिज मैन मेड हो सकता है। तो इससे यह पता लगता है कि राम सेतु मैन मेड हो या ना हो, लेकिन राम सेतु की एज लगभग 7000 ईयर्स के आसपास है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह श्री राम जी के पीरियड में बना होगा, क्योंकि श्री राम जी के जन्म के समय नक्षत्रों की स्थिति को जो प्लेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो यह पता चला कि नक्षत्रों की यह पोजीशन आज से 7000 ईयर पहले 10 जनवरी 5114 बीसीई को बनी थी। लेकिन जब आप गूगल पर राम सेतु की कार्बन डेटिंग के बारे में सर्च करोगे तो आपको कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलेगा जहां से आपको यह पता चल सके कि राम सेतु की एज 7000 साल ही है। और साथ ही रामायण में श्री राम के जन्म को त्रेता युग में बताया गया है, जिसके कैलकुलेशन करने पर यह पता चलता है कि यह टाइम
आज से 1.29 मिलियन ईयर्स पहले का है। और सरप्राइजिंगली प्लेटोरियम सॉफ्टवेयर में भी श्री राम के नक्षत्र 7000 ईयर पहले के तो मैच हुए ही हैं, लेकिन 1 मिलियन ईयर पहले भी ग्रह नक्षत्रों की यही पोजीशन रही थी। तो जिससे यह पता लगता है कि शायद रामायण 7000 साल पुरानी न होकर 1.29 मिलियन ईयर्स पुरानी हो सकती है। अब क्योंकि मेरे तो श्री राम के साथ में हार्डकोर बिलीफ जुड़े हुए, तो मेरा तो यही मानना है कि राम सेतु को श्री राम ने ही बनाया था, और मैं ऐसा तब तक मानता रहूंगा जब तक कि कंप्लीटली ये प्रूफ ना हो जाए कि राम सेतु एक नेचुरल स्ट्रक्चर है। बाकी आपका क्या मानना है? कमेंट योर थॉट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।